Yes, sir, we can start. ओके, चलिए सब लोग कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाइए। कोई भी आधार आसन ले लीजिए। अमृता मैम इस वक्त वज्रासन में बैठी हुई हैं। आप सभी वज्रासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन या भारतीय बैठक में भी बैठ सकते हैं। कंडीशन एक ही है, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, अपनी चिन को पैरेलल टू ग्राउंड रखिए, एल्बोज को क्लोजर टू बॉडी, कंधे थोड़े से पीछे, आंखें बंद। आंखें बंद करने के बाद अपने मन को अपनी सांसों पर ले जाने की कोशिश कीजिए। सांसों की गति को महसूस कीजिए। हेलो सर, थोड़ा आवाज खूप कमी येतोय, थोड़ा। जब हेलो, आता ठीक है? Yes, sir, it is audible. ओके, चलिए अब हम आज के सेशन की शुरुआत 3 ओमकार से करेंगे। ओमकार के लिए एक लंबी गहरी सांस लीजिए। Breathe in again. Breathe in again. Keep your eyes closed. Just observe the vibrations of ओमकार। ओमकार के स्पंदनों को अपने पूरे शरीर और मन पर महसूस कीजिए। धीरे से अपने मन को अपनी सांसों पर लेकर जाइए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये जो एयर है उसका जो स्पर्श है, टच है, आपके सॉफ्ट पैलेट पे, माउथ कैविटी में ऊपर की तरफ जो मृदु तालु होता है उस पर हमारी सांसों का जो स्पर्श होता है, सांसों की हवा का जो स्पर्श होता है, उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए। इसे हम प्राण धारणा तृतीय कहते हैं। प्राण यानी हमारी सांसें और धारणा यानी कॉन्सेंट्रेट करना। तो सांसों के स्पर्श को मृदु तालु यानी सॉफ्ट पैलेट पर फील करने की कोशिश कीजिए। उस टच को महसूस कीजिए। जब हम सांस लेते हैं तो ये स्पर्श हल्का सा ठंडा महसूस होगा आपको। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे शरीर के तापमान की वजह से, जो कि 37 डिग्री होता है, ये हल्का सा गर्म महसूस होगा। टेम्परेचर के इस डिफरेंस को फील करने की कोशिश कीजिए। हमारी सांसें सबसे अच्छा साधन है ध्यान का, मेडिटेशन का। धीरे से अपने मन को अपने शरीर पर लेकर जाइए। अपने बॉडी पोस्चर को ऑब्जर्व कीजिए।
आप जिस भी आधार आसन में बैठे हैं उस आधार आसन को एक बार अपने मन में देखने की कोशिश कीजिए। आपके हाथों का जो स्पर्श आपके घुटनों पर है, आपके पैरों पर है, उस स्पर्श को महसूस करने की कोशिश कीजिए। धीरे से अपने मन को अपने एब्डोमेन पे लेकर जाइए। जब आप सांस ले रहे हैं तो पेट बाहर की तरफ फूल रहा है। जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर की तरफ सिकुड़ रहा है। एब्डोमेन के इस बल्ज इन और बल्ज आउट के मूवमेंट को महसूस कीजिए। धीरे से अपनी सांस आंखें खोलिए। चलिए, अब हम श्वसन मार्ग शुद्धि से शुरुआत करेंगे। तो श्वसन मार्ग शुद्धि के लिए अपने राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज कीजिए। स्पाइन डायरेक्ट रखिए। अब पेट को रिलैक्स छोड़िए और मेरे काउंट के साथ स्ट्रोक्स दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट हैंड को रिलैक्स कर दीजिए। लेफ्ट थंब से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज कीजिए। पेट को रिलैक्स छोड़िए और मेरे काउंट के साथ स्ट्रोक्स दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लेफ्ट हैंड को भी रिलैक्स कर दीजिए। अब बोथ नॉस्ट्रिल्स ओपन है। पेट को रिलैक्स कीजिए और फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हुए स्ट्रोक्स देना। विद माय काउंट स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टॉप द प्रैक्टिस। आंखें बंद कीजिए। अपने मन को अपनी सांसों पर लेकर जाइए। सांसों को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है थोड़ा स्पेशल सेशन है। आज हम ढेर सारे प्रैक्टिसेस करने वाले हैं। कल हमने डेली मिनिमम प्रैक्टिस के बारे में आपको बताया था। तो सारी प्रैक्टिसेस को हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिसेस प्लस आज का जो सेशन है, आप सभी टीचर्स हैं, तो टीचर्स के लिए जो उनके प्रोफेशनल लाइफ में जिस तरह की उनकी डेली एक्टिविटी रहती है, जैसे आप लोगों को काफ़ी देर खड़ा रहना पड़ता है या फिर सिटिंग पोस्चर में आप लोगों को लिखना या टाइपिंग करना, कंप्यूटर वर्क, इस टाइप से एक्टिविटीज़ रहती है। फिर आपको स्टैंडिंग पोस्चर में बोर्ड के ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर राइटिंग करनी होती है कुछ। तो इस तरह से टीचर्स की जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें जो उनका 7 to 8 आवर्स का टाइम जाता है, उसके हिसाब से उनको कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, उस चीज़ को हमने आज हमारे सेशन में इंक्लूड करने की कोशिश की है। आज का हमारा लास्ट सेशन है अमृतवाणी योग केंद्र की तरफ से। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, आप लोगों का जो जॉब प्रोफेशन है उसमें आपको स्टैंडिंग पोस्चर में रहना पड़ता है। तो इसलिए हमने स्टैंडिंग के लिए आपके जो लेग्स है उनको किस तरह स्ट्रॉन्ग रखा जाए उस पर ध्यान देते हुए आज कुछ प्रैक्टिसेस इंक्लूड किए। तो पहले हम हमारी जो एब्डोमेन से रिलेटेड प्रैक्टिस है ताकि हमारा पेट रिलैक्स हो जाए, और फिर उसके बाद हम वो सारी प्रैक्टिस आज देखेंगे, सीखेंगे। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम कपालभाति करते हैं श्वसन मार्ग शुद्धि का। तो पहले कपालभाति करेंगे। तो आप सभी किसी भी आधार आसन में बैठ जाइए। कंधे पीछे, स्पाइन इरेक्ट,
chin parallel to ground। अब दोनों हाथों को द्रोण मुद्रा में रखिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, चेस्ट शोल्डर्स ऊपर लेके जाइए, लॉक कर दीजिए, एक्सेल आउट कीजिए, चेस्ट शोल्डर अप ही रखिए। नाउ मेरे काउंट के साथ आज हम 100 कपालभाति स्ट्रोक्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100। स्टॉप द प्रैक्टिस। धीरे से चेस्ट शोल्डर्स को नीचे लेके आइए, एक्सेल आउट करते हुए, और रिलैक्स हो जाइए। 2 से 4 सांसों का विश्राम हमारे शरीर और मन को अगली प्रैक्टिस के लिए प्रिपेयर करता है। चलिए, हमारी जो अगली प्रैक्टिस है वो है सुलभ अग्निसार। सुलभ अग्निसार के लिए एक लंबी गहरी सांस लीजिए, पूरी सांस बाहर छोड़ दीजिए, नाक को बंद कर लीजिए तुरंत, और फिर पेट को अंदर और बाहर की तरफ सिकुड़ना और रिलैक्स करना शुरू कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, एब्डोमेन बल्ज आउट बल्ज इन, बल्ज आउट बल्ज इन। अमृता मैम को देख सकते हैं किस तरह से पेट अंदर बाहर हो रहा है। जितनी आपकी क्षमता है उतना ही कीजिए। जब आप ना होल्ड कर पाए ब्रेथ को तो प्रैक्टिस को स्टॉप कीजिए, हाथ हटाइए और नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू कीजिए। जस्ट रिलैक्स। हमारी जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है वो है इसकी कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिस, जो कि है शुष्क गज करनी। शुष्क गज करने के लिए स्पाइन इरेक्ट रख के बैठिए। अब सबसे पहले सांस बाहर छोड़िए और फिर एक लंबी गहरी सांस लीजिए, पूरी सांस अंदर भरिए, नाक को बंद कीजिए और फिर पेट को अंदर बाहर कंटिन्यू। बल्ज आउट बल्ज इन, बल्ज आउट बल्ज इन, बल्ज आउट बल्ज इन। अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए। जब आप सांस ना रोक पाए तो प्रैक्टिस को स्टॉप कीजिए, हाथ हटाइए और धीरे धीरे एक्सेल आउट कीजिए, सांस बाहर छोड़िए। आंखों को बंद कीजिए, 2 से 4 सांसों का विश्राम। चलिए, हमारी अगली प्रैक्टिस है प्राण प्रक्षालन क्रिया। उसके लिए स्पाइन इरेक्ट रख के बैठिए, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए। आपके जो एल्बोज है वो आपके एब्डोमेन के पास और जो मुट्ठी है वो शोल्डर्स के पास। आप सांस लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, फिंगर्स को ओपन करेंगे और हाथ नीचे लेते हुए सांस बाहर छोड़ेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे। कंटिन्यू। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन।
सांस लेते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। जब आप हाथ ऊपर लेके जाते हैं तो मुट्ठी खोलेंगे, जब हाथ नीचे लेके आते हैं तो मुट्ठी बंद करेंगे। प्राण प्रक्षालन क्रिया। अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए। ओके, स्टॉप द प्रैक्टिस। दोनों हाथों को द्रोण मुद्रा में रखिए, आंखें बंद कीजिए और अपने मन को सांसों पर लेकर जाइए। सांसों की गति को महसूस कीजिए। सांसें हल्की सी तेज हो चुकी हैं, उन्हें शांत करने की कोशिश कीजिए। अब आप सभी उठकर खड़े हो जाइए अपने मैट पर, आंखें खोलिए। आधार आसन रिलीज करके मैट पे उठ के खड़े हो जाइए। अब हम संधि चालन करने वाले हैं, यानी जॉइंट मूवमेंट। हमारे जो बेसिक जॉइंट मूवमेंट्स हैं आज हम वो सब प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, दोनों पैरों में कंफर्टेबल डिस्टेंस रखिए, दोनों हाथ कमर पे रखिए। अब अपने नेक को ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, नेक अप एंड डाउन 5 टाइम। स्टॉप द प्रैक्टिस। सेंटर में आ जाइए। अब नेक को राइट और लेफ्ट शोल्डर पे ट्विस्ट करेंगे, लेफ्ट राइट 5 टाइम। ओके, स्टॉप द प्रैक्टिस, कम टू सेंटर। अब नेक को टर्न करेंगे राइट एंड लेफ्ट 5 टाइम्स राइट, 5 टाइम्स लेफ्ट। ओके, स्टॉप द प्रैक्टिस, कम टू सेंटर। अब अपने चिन को अपने चेस्ट की तरफ लेके जाएंगे और नेक को रोटेट करेंगे किसी भी एक डायरेक्शन में 5 टाइम्स। स्टॉप द प्रैक्टिस। अब अपोजिट डायरेक्शन में स्टॉप द प्रैक्टिस, कम टू सेंटर। अपने दोनों पाम्स को अपने शोल्डर्स पे रखना है, एल्बोस को ज्वाइन करना है और फिर हाथों को रोटेट करना है। शोल्डर मूवमेंट। पहले ऊपर की तरफ 5 टाइम और फिर अपोजिट डायरेक्शन। स्टॉप द प्रैक्टिस, अपोजिट, नीचे से। ओके, स्टॉप द प्रैक्टिस। अब दोनों हाथों को शोल्डर लाइन में लेके जाना है, थम्स अप पोजीशन बनाना है और अपने एल्बो का मूवमेंट करना है। एल्बो से फोल्ड करना है, थंब को शोल्डर पे टच करना है। ये हमें 10 टाइम्स करना है। ओके, स्टॉप द प्रैक्टिस, रिलैक्स योर हैंड। अब अपने राइट हैंड को स्ट्रेट सामने रखना है, लेफ्ट पाम से उसके रिस्ट को पकड़ना है और रिस्ट को रोटेट करना है। अपोजिट। सिमिलरली लेफ्ट हैंड के लिए करना है। लेफ्ट मुट्ठी बंद करना है, राइट पाम से लेफ्ट रिस्ट को पकड़ना है और रिस्ट को रोटेट करना है 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। स्टॉप द प्रैक्टिस।
ना अभी फिंगर्स को स्ट्रेच करना है, हाथों के सामने लेके फिंगर्स को स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट। जो भी लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं या राइटिंग वर्क रहता है उनके लिए फिंगर स्ट्रेचिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही रिलीफ देता है। चलिए अब दोनों हाथों को कमर पे रखना है फिर से। अब हमें राइट साइड में बेंड होना है, देन लेफ्ट, देन कम टू सेंटर, देन अगेन राइट लेफ्ट। हमें हमारे हिप जॉइंट से बेंड होना है। 5 times right, 5 times left. Okay, stop the practice. रिलैक्स। चलिए अब दोनों पैरों को हमको नी से पहले राइट लेग को फोल्ड करेंगे, ऊपर लेंगे नी को, फिर रिलैक्स छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, चेस्ट की तरफ लेंगे, रिलैक्स छोड़ेंगे, फिर राइट लेग, रिलैक्स, लेफ्ट लेग, रिलैक्स, राइट लेग। चलिए स्टॉप द प्रैक्टिस। अब अपने एंकल्स को रोटेट करना है। पहले राइट फुट के एंकल को, पैर को, राइट पैर को थोड़ा सा आगे लेंगे, एंकल को रोटेट करेंगे। अगर आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। then opposite direction, then ankle forward and backward, stop the practice, then left leg, same ankle rotation, पहले clockwise 5 times, then anti-clockwise, then ankle forward backward, then sidewards, stop the practice। थोड़ी देर रिलैक्स हो जाइए। यहाँ हमारा जॉइंट मूवमेंट कंप्लीट हो चुका है। दोनों पैरों को रिलैक्स पोजीशन में रखिए, दोनों हाथ रिलैक्स पोजीशन में। फ्रेंड्स, जब भी हम आप लोगों के प्रोफेशन में जब भी आप खड़े रहते हैं तो जनरली क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा देर खड़ा रहना पड़ता है। उससे हम जनरली एक पैर पे लोड देते हैं और एक पैर हल्का सा बेंड करके खड़े रहते हैं। हाँ, इस तरह से एक पैर पे लोड देते हैं और एक पैर साइड में इस तरह से बेंड करके खड़े रहते हैं। इससे क्या होता है, आपको एक ही पैर पे ज़्यादा प्रेशर आता है, फिर घुटनों के प्रॉब्लम शुरू होते हैं, एंकल्स के प्रॉब्लम शुरू होते हैं। तो उसके बजाय आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप बहुत देर खड़े हैं, आप दोनों पैरों के डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ा के और फिर आप खड़े रहेंगे तो दोनों पैरों पे आपका बॉडी का वेट इक्वली रहेगा। इस छोटी सी टिप्स को ध्यान रखेंगे और कभी भी आपको काफ़ी ज़्यादा देर खड़ा रहना पड़ रहा है तो बॉडी का वेट एक पैर पे देने के बजाय या तो आसपास में कोई छोटा सा स्टेप है तो वहाँ पे आप एक पैर को रख के बॉडी के वेट को मेंटेन कर सकते हैं, या इस तरह से दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस को बढ़ा के खड़े रहेंगे तो आप कंफर्टेबली दोनों पैरों पे वेट देके खड़े रह सकते हैं। ये एक जस्ट छोटी सी टिप्स थी। चलिए आज के हमारे सेशन में लास्ट में हमने एक क्विज कॉन्टेस्ट रखा हुआ है, तो मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज आप सब लोग इस क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। हमने लास्ट 7 डेज में जो भी कुछ सीखा उसी से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे क्विज है, 5 क्विज है और आज मैं चाहूँगा कि आज सब लोग पार्टिसिपेट करें। सब लोग कैमरा ऑन करके पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। चलिए, और जो इस क्विज कॉन्टेस्ट में जीतेंगे उनके लिए हमने कुछ छोटे गिफ्ट्स रखे हुए, वो गिफ्ट्स हम आपको भेज देंगे। चलिए, तो आज का जो हमारा सबसे पहला प्रैक्टिस है वो है हमारे पैरों की प्रैक्टिस। तो उसके लिए सबसे पहली प्रैक्टिस है वृक्षासन। तो आप सभी दोनों पैरों को कंफर्टेबल डिस्टेंस में रख के खड़े हो जाइए। आप दोनों हाथों को बॉडी के पास रिलैक्स रखिए।
जो लोग वृक्षासन में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं वो वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। ओके, चलिए अब धीरे से अपने राइट लेग को नी से बेंड करना है, ऊपर उठाना है, राइट हैंड से उसके फुट को पकड़ना है और उसे अपने लेफ्ट थाई पे फिक्स करना है। अमृता मैम को देख सकते हैं। अब दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेना है, अपनी नजर को सामने किसी भी एक पॉइंट पे फिक्स कर देना है और धीरे धीरे अपने शोल्डर्स को ऊपर लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है। क्राउन पे आने के बाद एल्बो से स्ट्रेट करना है, नजर एक ही पॉइंट पे फिक्स रखना है, आंखों को बंद नहीं करना है, बॉडी को पूरी तरह से स्ट्रेच करना है। अगर आप नजर को एक पॉइंट पे फिक्स करके रखेंगे तो आप बॉडी का बैलेंस बना सकते हैं। पोस्चर को मेंटेन कीजिए। धीरे से रिलीज करने के लिए एल्बोज को फोल्ड कीजिए, नमस्कार क्राउन पे आएगा, फिर शोल्डर्स को आगे शिफ्ट करके नमस्कार चेस्ट के सामने आने के बाद हाथों को रिलीज कीजिए। अब राइट फुट को रिलैक्स छोड़ दीजिए ग्राउंड पे। अब लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, उसके फुट को लेफ्ट पाम से पकड़ेंगे, राइट थाई पे फिक्स करेंगे इनर साइड में, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे। धीरे धीरे अपने शोल्डर्स को ऊपर लेकर जाते हुए नमस्कार क्राउन पे आएगा, नजर को एक पॉइंट पे फिक्स करेंगे, एल्बोज को अनफोल्ड करेंगे, हाथ पूरी तरह से ऊपर स्ट्रेच करेंगे, फिंगर्स को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं। नजर एक पॉइंट पे फिक्स है। मेंटेन द पोस्चर। नाउ टू रिलीज। धीरे धीरे हाथों को एल्बो से फोल्ड करना शुरू कीजिए, नमस्कार चेस्ट के सामने आने पर हाथों को रिलीज कीजिए, पैर को रिलैक्स छोड़ दीजिए फ्लोर पे, दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ रिलैक्स। थोड़ी देर रिलैक्स हो जाइए। हमारी जो अगली प्रैक्टिस है वो है नटराज आसन। अब अमृता मैम को देख सकते हैं। दोनों पैरों को एक दूसरे के पैरेलल ले लिया है, दोनों हाथ बॉडी के पास है। अब अपने राइट लेग को होल्ड करेंगे, राइट एंकल को राइट पाम से पकड़ेंगे, लेफ्ट हाथ को शोल्डर लाइन में बॉडी के सामने स्ट्रेट रखेंगे। अब धीरे धीरे अपने राइट लेग को नी से अनफोल्ड करके पीछे लेके जाना शुरू करेंगे, हाथों को थोड़ा ऊपर लेके जाना शुरू करेंगे, लेफ्ट पाम को, और नजर आपके लेफ्ट पाम के फिंगर्स पे फिक्स कर देंगे। बॉडी का बैलेंस बन रहा है तो मेंटेन कीजिए, अदरवाइज आप वॉल का भी सपोर्ट ले सकते हैं। चलिए रिलीज करने के लिए धीरे धीरे लेफ्ट पाम और नी को बेंड करना शुरू कीजिए, एंकल को छोड़िए, हाथ को रिलैक्स कीजिए। सिमिलरली लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए नी से, लेफ्ट पाम से लेफ्ट एंकल को पकड़िए, राइट पाम को शोल्डर लाइन में स्ट्रेट कीजिए। अब अपने लेफ्ट नी को अनफोल्ड करते ऊपर लेके जाइए और राइट पाम को भी ऊपर लेके जाइए, नजर आपके राइट पाम के फिंगर्स पे। पोस्चर को मेंटेन कीजिए। ये सारे पोस्चर्स हमारे लेग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। हमारे पूरे बॉडी का वेट हमारे लेग्स पे होता है, इसलिए हमें लेग स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। रिलीज करने के लिए धीरे धीरे नी से लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए, पाम को नीचे लीजिए, राइट हैंड को रिलैक्स छोड़ दीजिए, एंकल को छोड़ दीजिए, दोनों हाथों को रिलैक्स कर दीजिए, दोनों पैरों को सेंटर से अलग करके रिलैक्स कर दीजिए। हमारी जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है वो है कोणासन। कोणासन के लिए अब दोनों पैरों में डिस्टेंस को बढ़ा दीजिए। अब दोनों हाथ शोल्डर लाइन में ले लीजिए, अपने राइट फुट को हल्का सा 90 डिग्री में ट्विस्ट करेंगे पहले फुट को, और फिर उसे नी से बेंड करेंगे। अब धीरे धीरे बेंड होना शुरू करना है, लेटरल बेंड, और राइट पाम को ले जाके राइट फुट के पास रखना है। और अब अपने लेफ्ट हैंड को अपने हेड के ऊपर से ले जाके ईयर्स को, बाइसेप्स टच होगा, पाम्स टुवर्ड्स स्काई, हेड को रिलैक्स छोड़ दीजिए, आंखें बंद कर सकते हैं अगर बैलेंस बन रहा है तो, और मन को सांसों पर लेकर जाइए।
पोस्चर को मेंटेन कीजिए। अब रिलीज करने के लिए आंखें खोलिए। पहले जो लेफ्ट पाम आपने हेड के ऊपर से लेके गया उसको शोल्डर लाइन में स्ट्रेट लाइए टुवर्ड्स स्काई। अब धीरे धीरे टॉर्सो को स्ट्रेट कर दीजिए, नी को स्ट्रेट कर दीजिए, फुट को नॉर्मल पोजीशन में ले लीजिए। अब लेफ्ट वाले फुट को 90 डिग्री पे बेंड की ट्विस्ट कीजिए, नी से बेंड कीजिए लेफ्ट लेग को। अब धीरे धीरे लेफ्ट साइड में लेटरल बेंड करना शुरू कीजिए लेफ्ट पाम फुट के पास, और राइट पाम को अपने हेड के ऊपर से ले जाके स्काई की दिशा में स्ट्रेट रखिए, एल्बो से स्ट्रेट। जस्ट रिलैक्स योर हेड। आंखों को बंद कर सकते हैं। पोस्चर को मेंटेन कीजिए। पूरा ध्यान सांसों पर। रिलीज करने के लिए पहले आंखें खोलिए। अपने राइट हैंड को पहले स्ट्रेट कर दीजिए स्काई की दिशा में, फिर धीरे से अपने टॉर्सो को स्ट्रेट करके दोनों हाथ शोल्डर लाइन में, फुट को नॉर्मल कीजिए, दोनों हाथों को रिलैक्स, दोनों पैरों को रिलैक्स, और थोड़ी देर रिलैक्स रखिए। हमारी जो अगली प्रैक्टिस है वो है ताड़ासन। पहले हमने लेट कर ताड़ासन किया था, अभी हम स्टैंडिंग पोस्चर में ताड़ासन करने वाले हैं। तो दोनों पैरों को एक दूसरे के पैरेलल ले लीजिए। फुट जो है वो पैरेलल रहेगा। आप अमृता मैम को देख सकते हैं, अभी वो रिलैक्स पोजीशन में खड़ी है। अब उन्होंने दोनों फुट को पैरेलल टू ईच अदर कर लिया है। अब दोनों हाथों को धीरे से ऊपर लेकर जाएंगे। नजर सामने किसी एक पॉइंट पे फिक्स कर दीजिए। अब अपनी नजर को नहीं हटाना है, नजर एक पॉइंट पे फिक्स रहेगी। अब धीरे से अपनी हील्स को ऊपर उठाना है और बॉडी का पूरा वेट आपके टोज पर आ जाएगा। बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना है। नजर एक पॉइंट पे फिक्स रखेंगे तो आप बैलेंस बना सकते हैं। अगर बैलेंस नहीं बन रहा है तो आप किसी वॉल का सपोर्ट लेकर भी कर सकते हैं। मेंटेन द पोस्चर। रिलीज करने के लिए धीरे से अपने हिल्स को नीचे लेके आइए, दोनों हाथों को नीचे लेकर आइए, दोनों पैरों को रिलैक्स कर दीजिए, दोनों हाथों को रिलैक्स कर दीजिए। आंखें बंद करके थोड़ी देर रिलैक्स हो जाइए। चलिए, हमारी जो अगली प्रैक्टिस है वो है सुलभ चक्रासन। आंखें खोलिए, दोनों पैरों के डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अब दोनों पाम आपके कमर पे रखिए। सुलभ चक्रासन में हमें बॉडी को चारों साइड बेंड करना है। लेटरल बेंड भी करना है, फॉरवर्ड बेंड भी करना है, बैकवर्ड बेंड भी करना है। ठीक है। सबसे पहले अपनी नज़र को किसी एक पॉइंट पे सामने फिक्स कीजिए। अब धीरे धीरे अपने राइट साइड में बेंड होना शुरू हो जाए। राइट साइड में अपनी क्षमता अनुसार बेंड होने के बाद हेड को रिलैक्स छोड़ दीजिए। ध्यान रहे बॉडी का पूरा वेट दोनों पैरों पे है, किसी भी एक पैर पे बॉडी का वेट आने नहीं देना है। कमर को शिफ्ट नहीं करना है, बॉडी वेट को शिफ्ट नहीं करना है, सिर्फ हमें हमारे वेस्ट से हल्का सा बेंड होना है। आंखें बंद कर सकते हैं। इस पोजीशन को मेंटेन करना है। मन को सांसों पर लेकर जाइए। धीरे से आंखें खोलिए। धीरे धीरे अब बॉडी को सेंटर में लाइए और फिर बिना रुके उसे लेफ्ट साइड में बेंड करना है। हेड को रिलैक्स छोड़ दीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए। आंखें खोलिए।
धीरे धीरे सेंटर में आ जाइए। हेड स्ट्रेट है। अब हल्का सा बैकवर्ड बेंड करेंगे, चिन भी अप जाएगा, कमर से पीछे हल्का सा पीछे झुकेंगे जितनी आपकी क्षमता है। ध्यान रहे आप बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करके रख पा रहे हैं। आंखों को बंद रखिए। धीरे से आंखें खोलिए। अब अपने नेक को, हेड को, कमर को स्ट्रेच करते हुए हिप जॉइंट से फॉरवर्ड बेंड करना है। 90 डिग्री पे आने के बाद स्टॉप करना है। हेड को रिलैक्स छोड़ देना है। एल्बोस को रिलैक्स छोड़ देना है। आंखें बंद कर सकते हैं एंड मेंटेन द पोस्चर। चलिए, रिलीज करने के लिए आंखें खोलिए और धीरे से अपने हिप जॉइंट से बॉडी को स्ट्रेट कर लीजिए। दोनों हाथों को रिलैक्स छोड़ दीजिए, दोनों पैरों को रिलैक्स कर लीजिए। जस्ट रिलैक्स। 2 से 4 सांसों का विश्राम। चलिए, अब हम अगली प्रैक्टिस बैठ के करने वाले हैं, तो उसके लिए आप सभी अपनी मैट पर बैठ जाइए। आप सभी इनिशियल रिलैक्सेशन पोस्चर में बैठ जाइए। दोनों पैरों को सामने की ओर खोल के रखिए। दोनों हाथ शरीर के पीछे, हेड रिलैक्स। हमारी जो अगली प्रैक्टिस है वो है ऊर्ध्व नितंबासन। हमने ये प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार के टाइम भी की थी, पर्वतासन भी कहते हैं इसे। के लिए हमें क्या करना है, अमृता मैम साइड व्यू दे दीजिए। सबसे पहले दोनों फुट को स्ट्रेट करना है, दोनों हाथ शरीर के पास। अब दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए भारतीय बैठक में बैठ जाइए। हाथ आपके द्रोण मुद्रा में, हाथों को फ्लोर पे रखिए, सामने की ओर स्लाइड करते हुए 4 लेग पोजीशन में आ जाइए। अब आपके जो टोज है वो इनसाइड है, दोनों पैरों में ज्वाइन रखना है। दोनों पैरों को, हील्स, टोज और नीज को साथ में रखना है। दोनों हाथों के बीच अंतर रखना है। पैर आपके जुड़े हुए हैं। अब धीरे से अपने घुटनों को ऊपर उठाना है और अपने फुट को फ्लोर पे टच करना है। पूरी तरह से सोल, फुट के सोल को फ्लोर पे टच करना है। अगर मैट स्लाइड हो रहा है तो आप मैट से बाहर आके कर सकते हैं। दोनों पैर ज्वाइन रख के अगर दिक्कत हो रही है तो आप दोनों पैरों को साथ में रख के भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को साथ में रख के दिक्कत हो रही है तो दोनों पैरों में अंतर रख सकते हैं। ओके, हेड को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ना है। आंखें बंद करनी है। अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लेकर जाना है। रिलीज करने के लिए हेड को स्ट्रेट कीजिए और अपने नीज को बेंड करके फिर से अपने घुटनों पे 4 लेग पोजीशन में आ जाइए। इसी पोजीशन में रहिए 2 से 3 सांसें। अब हमारी जो अगली प्रैक्टिस है वो है अश्व संचालन।
इसके लिए फिर से अपने घुटनों को ऊपर उठाइए। अब अपने राइट लेग को अपने दोनों पाम्स के बीच में लेके जाइए और अपने लेफ्ट लेग को आप जितना पीछे स्ट्रेच कर सकते हैं उतना पीछे स्ट्रेच कीजिए। चिन को अप कीजिए। मेंटेन दिस पोस्चर। रिलीज करने के लिए फिर से राइट लेग को पीछे लेके जाइए, फिर से दोनों फुट पे आ जाइए। अब लेफ्ट लेग को आगे लेके जाइए दोनों पाम्स के बीच में। चिन को स्ट्रेच कीजिए, लेफ्ट लेग को राइट लेग को पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए मैक्सिमम। चिन अप। रिलीज करने के लिए लेफ्ट लेग को फिर से पीछे लेके जाइए, दोनों पैर साथ में, फुट फ्लोर पे। अब आसन को रिलीज करने के लिए दोनों घुटनों को फ्लोर पे रखिए। अब दोनों एंकल्स को क्रॉस कीजिए एक दूसरे के ऊपर, हाथों को पीछे स्लाइड करते हुए भारतीय बैठक में बैठ गए। थोड़ी देर रिलैक्स हो जाइए। हमारी जो अगली प्रैक्टिस है उसके लिए हमें सुपाइन पोजीशन में लेटना है। तो आप सभी अपने मैट पर लेफ्ट करवट लेते हुए धीरे से लेट जाइए। पीठ के बल लेटना है। हमारी अगली प्रैक्टिस है सेतु बंधासन। उसके लिए आंखें खोलिए, अपने दोनों फुट को वर्टिकल कर दीजिए, दोनों हाथ शरीर के पास रखिए, पाम्स आपके फ्लोर की तरफ। दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड करना है। दोनों पैरों में अंतर है। अब धीरे धीरे अपने बटक्स को, वेस्ट को, लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक को पूरी तरह से ऊपर उठाना है। आपके बॉडी का पूरा वेट आपके फुट पर और आपके शोल्डर्स पर है। आंखों को बंद करना है और अपने मन को अपनी सांसों पर लेकर जाना है। ध्यान रहे सांसें नॉर्मली चलती रहें। आपके फेशियल मसल्स को डिस्टर्ब नहीं करना है। जॉ एंड टीथ को रिलैक्स रखना है। Sir, you are mute. सॉरी सॉरी। चलिए हमारी अगली प्रैक्टिस जो है वो है सुलभ उत्तान वक्रासन। तो दोनों पैरों को सेंटर में ले लीजिए, दोनों हाथ शरीर के पास ले लीजिए। अब दोनों पैरों को फोल्ड कर दीजिए। आपके हील, टोज और नीज जुड़े हुए रहेंगे। अब आपके दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए
और उसे अपने हेड के नीचे लगा दी। अब धीरे धीरे अपने हेड को राइट साइड में और लेग्स को लेफ्ट साइड में टर्न करना शुरू कीजिए, ट्विस्ट करना है। जैसे हम कपड़ा निचोड़ते हैं उस तरह से बॉडी को ट्विस्ट करना है। हेड राइट साइड में और दोनों पैर एक साथ लेफ्ट साइड में। ध्यान रहे आपके दोनों घुटने जुड़े हुए रहे, घुटनों में अंतर ना हो। अगर आपके पैर फ्लोर पे टच नहीं हो रहे हैं, घुटने पैर फ्लोर पे टच नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन दोनों घुटनों को जोड़कर ही रखना है। अपने मन को अपनी सांसों पर रखिए। चलिए आसन को रिलीज करने के लिए आंखें खोलिए। अब धीरे धीरे अपने हेड को लेफ्ट साइड में और लेग्स को राइट साइड में टर्न करना शुरू कीजिए, अपोजिट। फिर से बॉडी में एक अच्छा खासा ट्विस्ट होगा। आपके एब्डोमिनल एरिया में एक अच्छा खासा ट्विस्ट होता है। आंखों को बंद कर दीजिए, चेहरे की मांसपेशियों को रिलैक्स रखिए। और अपने मन को अपनी सांसों पर लेकर जाइए। रिलीज करने के लिए आंखें खोलिए। धीरे धीरे अपने लेग्स को और हेड को सेंटर में लेके आइए। अपने पाम्स को अपने हेड के नीचे से निकालिए। फिंगर्स इंटरलॉक को रिलीज करके उसे अपने बॉडी के पास रखिए। दोनों पैरों को अनफोल्ड कर दीजिए। दोनों हाथ शरीर से दूर, रिलैक्स। दोनों पैर सेंटर से दूर, रिलैक्स। आंखें बंद। थोड़ी देर सुलभ उत्तान वक्रासन के इफेक्ट को महसूस कीजिए। चलिए हमारी जो अगली प्रैक्टिस है वो है विपरीत करणी मुद्रा के लिए। अगर किसी को कमर में पेन है तो वो अवॉइड करेगा, बाकी लोग कर सकते हैं। अगर आपके रिस्ट मजबूत नहीं है, कलाइयाँ मजबूत नहीं है, आप बॉडी वेट को नहीं उठा सकते हैं, तो फिर आप इस प्रैक्टिस को अवॉइड कीजिएगा। दोनों पैरों को जोड़ लीजिए। दोनों हाथ शरीर के पास, हथेलियां जमीन की दिशा। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाना है बिना घुटने से फोल्ड किए। 30, 60, 90 और फिर पूरे पैरों को पीछे लेके जाना है। पैरेलल टू फ्लोर रखना है। आप अमृता मैम को देख सकते हैं। अब अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पे रखना है, हथेलियां कमर पे रखनी है। आपके जो एल्बोज रहेंगे वो फ्लोर पे रेस्टेड रहेंगे। अब धीरे धीरे अपने पैरों को फिर से अनफोल्ड करना है, पीछे की तरफ लेके आना है, और जब पैर 90 डिग्री पे आ जाए तो उसे वहां पे होल्ड करना है। यानी आपके जो पाम्स रहेंगे वो आपके कमर को, बटक्स को रेस्ट करते हुए रहेंगे, और आपके पैर जो रहेंगे वो आसमान की, आकाश की दिशा में परपेंडिकुलर रहेंगे। इस पोजीशन में आने के बाद आंखों को बंद करना है। अपने मन को अपनी सांसों पर लेकर जाना है। कोशिश करें कि आपके घुटने स्ट्रेट रहें। ये इसे विपरीत करणी मुद्रा कहते हैं। ये हमारे हार्मोनल ग्लैंड्स के लिए भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। साथ ही बहुत ज़्यादा देर खड़े रहने से वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए ये क्यूरेटिव प्रैक्टिस मानी जाती है। चलिए आसन को रिलीज करने के लिए आंखें खोलिए। लेग्स को फिर से एक बार हेड की तरफ पहले लेके जाइए। जब पाम्स के ऊपर से लोड कम हो जाए तो दोनों हाथों को रिलैक्स करके फ्लोर पे रख दीजिए। अब पहले अपने अपर बैक को, देन मिडल बैक को, देन लोअर बैक, देन बटक्स को फ्लोर पे रखिए। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को अनफोल्ड करके फ्लोर की तरफ ले लीजिए। दोनों हाथ शरीर से दूर, दोनों पैरों में अंतर।
और थोड़ी देर रिलैक्स हो जाइए। अब जो लोग बॉडी का वेट ज़्यादा होने की वजह से या एब्डोमिनल मसल्स वीक होने की वजह से या फिर हथेलियां कमज़ोर होने की वजह से ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वो क्या कर सकते हो, किसी भी वॉल का सपोर्ट लेके, आप अमृता मैम को देख सकते हैं, किसी भी वॉल का सपोर्ट लेके दोनों पैरों को इस तरह से ऊपर करके रख सकते हैं। इस तरह से 3 to 4 मिनट होल्ड करना है आपको। इससे क्या होता है, जो वेरिकोज वेन्स, जो हमारी ब्लड वेन्स होती है, जो कि डायलेट हो जाती है, काफ़ी थिक हो जाती है, और आपने देखा होगा कि उसके जो सिम्टम्स है, हमारे आइज में ब्लू कलर की वेन्स, काफ़ी थिक वेन्स नज़र आने लगती है, काफ मसल्स पे नज़र आने लगती है, उसे वेरिकोज वेन्स कहते हैं। तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया रहता है। तो इस तरह से करने से क्या होता है, वो जो वहाँ पे वेन्स में वेरिकोज की प्रॉब्लम हुई है, वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाती है। और साथ ही ये आप ज़्यादा देर खड़े रहने की वजह से आपके पैरों में जो पेन रहता है या पैरों का जो एक्सर्शन हुआ रहता है, उसको भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो आप सब लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है। चलिए धीरे से रिलैक्स हो जाइए। अब अपने लेफ्ट पाम को हेड के नीचे रखते हुए लेफ्ट साइड टर्न होते हैं, धीरे से उठ के बैठ जाइए। कैमरा के सामने आ जाइए। हम हमारा क्विज कॉन्टेस्ट स्टार्ट करते हैं। प्रीति मैम, यस सर। प्रेजेंटेशन के टाइम चैट बॉक्स ओपन रहता है, मतलब हाँ हाँ, लोग? यस सर, यस, यू कैन सी और ओके, पार्टिसिपेंट भी देख सकते हैं। अच्छा, ओके। तो फ्रेंड्स, हम आपके लोग, लिए एक थोड़ी सी छोटी सी क्विज है सर, जो लेना चाहते हैं। आप चैट बॉक्स में उसका आंसर लिख सकते हैं सर, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे उसका। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। आप सब लोग तो एग्जाम लेने में एक्सपर्ट हैं ही, तो मैंने सोचा आप लोगों का एग्जाम लिया जाए। तो इसमें आंसर आपको चैट बॉक्स में टाइप करना है। ABCD 4 ऑप्शन है, जो भी करेक्ट आंसर लगे आपको वो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। और एक पार्टिसिपेंट को एक ही प्राइज मिलेगा। तो एक बार आपको प्राइज मिल गया तो आप फिर दूसरे प्राइज के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, चलिए। और आपको बोलना नहीं है, आपको सिर्फ टाइप करना है, सिर्फ ऑप्शन टाइप करना है, ABCD, जो भी आपको करेक्ट लगे वो। जो भी सबसे पहला करेक्ट आंसर आएगा, ही विल बी द विनर। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्रीति में आप चैट बॉक्स देख सकती है? आर यू ऑन यस, लैपटॉप? यस, यस सर, यस। ओके, ठीक है। तो आप रिजल्ट डिक्लेयर कीजिएगा, और जो भी विनर्स होंगे उसके लिए हमारी तरफ से कुछ गिफ्ट्स है, जो कि हम आपको प्रीति मैम से आपका एड्रेस लेके आपको कुरियर कर देंगे। ओके, जी सर। चलिए लेट अस स्टार्ट। आप सब लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, रिक्वेस्ट है मेरी, सो दैट आज मैं सबको देखना चाहता हूँ। चलिए तो स्टार्ट मेरा करते हैं। कैमरा चालू हो गया? हेलो, मैम, मेरा कैमरा चालू है? नहीं शीतल मैडम, मुझे नहीं दिख रहे आप। हेलो प्रीति मैम। ओके, मानो सर, वी कैन स्टार्ट। नहीं हो रहा। ओके, ठीक। चलिए, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। सबको स्लाइड शो नजर आ रहा है? यस सर। चलिए, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। आपको जो भी सही आंसर लग रहा है आप इमीडिएटली चैट बॉक्स में डाल दीजिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड योग? योग शब्द का क्या मतलब है? ऑप्शन A एक्सरसाइज, ऑप्शन B मोक्ष या लिबरेशन,
ऑप्शन सी एडिशन यानी जोड़ना, ऑप्शन डी आसन प्राणायाम एंड मेडिटेशन। योग शब्द का क्या मतलब है? एक्सरसाइज, ऑप्शन ए एक्सरसाइज, ऑप्शन बी मोक्ष या लिबरेशन, ऑप्शन सी एडिशन यानी जोड़ना, या ऑप्शन डी आसन प्राणायाम एंड मेडिटेशन। आंसर्स आ रहे हैं स्थिति में? बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी। यस सर, आंसर्स तो आ रहे हैं। ओके मैक्सिमम लोगों ने डी लिखा है। ओके, चलिए तो लास्ट 2 सेकेंड्स। ओके स्टॉप। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी एडिशन। योग शब्द का मतलब पूछा है, योग में हम क्या प्रैक्टिस करते हैं उसका नहीं, योग शब्द का मतलब होता है जोड़ना, एडिशन करना। सर इट इज एक करेक्ट आंसर आया है बिजन कुमार शील सर का, उन्होंने एडिशन लिखा है, बाकी सब ने डी आंसर लिखा है। अच्छा, चलिए तो मुझे नाम बोल दीजिए। जी, बिजन कुमार शील, SHIL। बिजन कुमार कुमार शील। शील, यस। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस बिजन सर। थैंक यू सर। वेलकम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच पोजीशन पवन मुक्तासन इज परफॉर्म? हम लोग जो पवन मुक्तासन करते हैं कौन से पोजीशन में परफॉर्म करते हैं? स्टैंडिंग यानी खड़े होकर, ए। बी है लाइंग डाउन ऑन बैक, पीठ के बल लेटकर, ऑप्शन सी है लाइंग डाउन ऑन एब्डोमेन यानी पेट के बल लेटकर, या ऑप्शन डी सिटिंग पोस्चर में बैठकर। पवन मुक्तासन हम लोग किस पोजीशन में परफॉर्म करते हैं? ऑप्शन ए स्टैंडिंग, ऑप्शन बी लाइंग डाउन ऑन बैक, ऑप्शन डी सी लाइंग डाउन ऑन एब्डोमेन, या ऑप्शन डी सिटिंग। सर एक करेक्ट आंसर आया है नीता इंगोले मैडम का। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, लाइंग डाउन ऑन यस बैक। यस, तो कितने लोगों ने सही दिया है? नीता मैम नहीं, एक सेकंड, हाँ। सबसे पहले किसने करेक्ट दिया है, चेक कर लीजिए। यस यस, अविनाश उल्ले सर ने। एक्चुअली अच्छा दोनों ने भी एक ही टाइम पे दिया है सर, 8:29 को। अच्छा, तो दोनों लोगों का नाम बता दीजिए। अविनाश उल्हे एंड नीता इंगोले। अविनाश उल्हे एंड नीता इंगोले, इंगोल। यस। कॉन्ग्रेचुलेशन अविनाश सर, कॉन्ग्रेचुलेशन नीता मैम। थैंक यू you, सर, sir. थैंक यू मैम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज? ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज क्या था? ऑप्शन ए 120/80, ऑप्शन बी 139/89, ऑप्शन सी 110/60, और ऑप्शन डी 160/100। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है सर, बट चलिए सबसे पहला एकदम जो तुरंत आया आपका क्वेश्चन रीड होते ही, एक सेकंड। श्रीकांत चौधरी सर। ओके, श्रीकांत सर कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी सबने भी सही आंसर थैंक यू दिया सर। है। थैंक यू सर। यस। और मैम आई एम एक्सपेक्टिंग कि आज सब लोग ने इस वक्त कैमरा ऑन रखा है क्या? सर काही जणांनी ठेवलाय पण काही नाहीच करत ऑन। अच्छा मॅडम माझं होत नाही का काय माहिती. बरं मी ठीक आहे, काही हरकत नाही, जे लोक करू शकतात ऑन त्यांनी मी ठेवावे। करत आहे. येस येस, काही हरकत नाही, इट्स ओके। मॅडम बट आवाज कटतो जर कॅमेरा ऑन केला हाँ तर हाँ ऍक्च्युली ठीक है म्हणून ना सर, ठीक है, काही नाही. प्रॉब्लेम ओके नहीं। ओके, बट चैट बॉक्स सबके लिए ओपन है ना? येस येस, चॅट बॉक्स ओपन आहेत सर, आणि करतात येते क्वेश्चन्सचे आन्सर। ओके ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज कपालभाति? कपालभाति क्या है? ये एक प्राणायाम है, ये एक, ऑप्शन बी ये एक शुद्धि क्रिया है, ऑप्शन सी ये एक योग आसन है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन ए कपालभाति प्राणायाम. प्राणायाम है, बोलिए मत, बोलिए मत। आपको टाइप करना है चैट बॉक्स में। ऑप्शन बी ये एक शुद्धि क्रिया है, ऑप्शन सी ये एक योगासन है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव।
सर चलिए लता कापरे मैडम का एक्चुअली दो जनों ने सही आंसर दिया, इट इज अ शुद्धि क्रिया। यस। तो कितने जस्ट लोगों ने सही आंसर दिया है? लता का खापरे मैडम और सिद्धांत नाइक सर। पहले किसका है? पहले लता खाप, बट दोनों का टाइमिंग सेम ही है सर, 8 बज ओके, के 32 मिनट्स। चलेगा, हम दोनों का नाम लिखते हैं। लता खापरे एंड सिद्धांत नाइक सर। सर ये एक बार थोड़ा कांग्रेचुलेशन। सा बता भी दीजिए कि इट इज अ यस यस, शुद्धि क्रिया। यस लता कापरे मैम और सिद्धांत नाइक सर, आप दोनों को कांग्रेचुलेशन। अच्छा, कपालभाति जो है थैंक यू ये सर। ये एज पर हठ योगिक टेक्स्ट ये एक शुद्धि क्रिया है, क्योंकि ये इसका बेसिक पर्पस जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लीन करना है। शुद्धि क्रिया जो होती है वो किसी न किसी बॉडी के ऑर्गन को, किसी नाड़ी को शुद्ध करने के लिए उपयोग होती है। और जो प्राणायाम होते हैं, प्राणायाम का जो पर्पस होता है वो होता है माइंड को काम करना। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम इज मेनली फॉर ऑप्शन ए calming down the mind, ऑप्शन बी increasing lung capacity, ऑप्शन सी क्लिनजिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। प्राणायाम का मेन पर्पस क्या है? मन को शांत करना, लंग की कैपेसिटी बढ़ाना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लीन करना, या फिर ऑल ऑफ द अबव। लास्ट 2 सेकेंड्स। चलिए मैम, आंसर्स आ गए? हाँ सर, आंसर आ गया, आप एक बार करेक्ट आंसर बता दीजिए। करेक्ट आंसर फर्स्ट है। अभी अभी मैंने एक्चुअली कपालभाति एक्सप्लेन करते टाइम हल्का सा हिंट दे दिया था। कामिंग डाउन द माइंड, प्राणायाम का मेन पर्पस हमारा मन शांत करना है, बाकी सब जो है वो उसके एडिशनल बेनिफिट्स है। जी, तो राहुल नगरारे सर का करेक्ट आंसर पहला है, बाकी लोगों ने भी किसी ने दिया है, बट फर्स्ट उनका है, राहुल सर का। राहुल नागराले। नागराले, हाँ। ओके राहुल सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तो यहाँ पे हमारा ये क्विज कॉन्टेस्ट एंड होता है। वंडरफुल सर, वेरी नाइस। यू ऑल एंजॉयड। यस यस, यस सर, यस सर। रिवीजन भी हो गई सर सारी चीज, 6 दिन में हम जो भी पढ़े उसकी। चलिए, तो यस। यहाँ पे हम सेशन भी एंड करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है अभी तो आप पूछ सकते हैं। आज हमारा लास्ट सेशन था अमृत वाणी केंद्र की तरफ से। वी आर बेस्ड इन मुंबई। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, और कुछ फीडबैक देना है, सर का आज का लास्ट सेशन है। सर बहुत अच्छा रहा सेशन। थैंक यू। बहुत अच्छा रहा सर, बहुत कुछ सीखने को मिला सर। तर तुमचं Thank you, sir. काउन्सिलिंग खूप छान होतं सर. थैंक यू। हा सर, तुम्ही त्या योगामधल्या ज्या बारकाई सांगितल्या ना त्या खूप छान होत्या सर. ओके, थैंक यू। त्यामुळे खूप चांगला अनुभव आलाय. धन्यवाद। थैंक्स टू अमृता मैम ऑल्सो, उन्होंने अपने को इतना अच्छे से करके बताए सारे आसन। थँक्यू सर. थँक्यू अमृता मॅडम. अमृता मैम हमारे सेंटर की डेमोन्स्ट्रेशन क्वीन कही जाती हैं। सारे आसन कर लेती हैं। डेमोन्स्ट्रेशन उनका सबसे परफेक्ट होता है। शी इज प्रैक्टिसिंग योगा सिंस शी वाज 16 इयर्स ऑफ एज। तो लास्ट 18 इयर्स से वो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में है, एंड शी इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। ओके, ग्रेट। चलिए, आप लोगों से मिलके काफी अच्छा लगा, और आप लोगों हेलो को सर, हेलो सर। बोलिए। सर आपसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं क्या सर? कांटेक्ट कुछ? यस, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हमारे एवरी प्रेजेंटेशन में हमारा कांटेक्ट नंबर है, बट वी एक्सपेक्ट कि आप पहले व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम लोग कॉल पिकअप नहीं कर पाते, बिकॉज फोन्स जो होते हैं वो ऑलरेडी सेशंस में कनेक्टेड होते हैं, ऑनलाइन सेशंस में या हाइब्रिड सेशंस में। ठीक है सर। तो फिर आप मैसेज ड्रॉप कर देंगे तो उसके बाद हम आपको फिर कॉल बैक कर लेंगे, या फिर उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। चलो सर, थैंक यू सर। ओके, एनीवेज थँक्यू लाइफ में अमृता कभी भी मॅडम.
योग से रिलेटेड Thank कोई you. भी Right, डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलिए Yes. मैम, प्रीति मैम, Thank- थैंक यू सो मच। और आई विल नीड एवरीबॉडीज एड्रेस। मैं आपको ये लिस्ट मेल कर देता हूँ, मैसेज कर देता हूँ, जो लोगों ने प्राइज जीते हैं। आप Yes, मुझे sir, उनके sure. एड्रेसेस मैसेज कर दीजिएगा। Yes, yes, sir, sure. ओके, So, थैंक thank यू you मैम। so much on behalf of HRDC Nagpur. I extend my thanks to Mr. Bhanu sir and Amrita madam for all the 8 day sessions. Thank you so much. Now you are the part of our HRDC. I first time introduce both of you in this HRDC's faculty induction program, and now it's a journey जो अभी शुरू हुई है. So thank you all of you, and thank you so much, ma'am. Thank you. मैम, Sir. अमृता मैम वुड लाइक टू से Yeah, please, ma'am. थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। और ऐसा नहीं कि आप जो यहाँ पे करते हैं या जो रोज करते हैं, उस चीज को आप खुद से अगर अच्छे से सीख जाते हैं तो इवनिंग में भी कर सकते हैं। जब भी टाइम मिलता है योग को अपने जीवन में अपनाना ही अपनाना है। जितना ब्रेकफास्ट हमारे लिए जरूरी है उतना ही योग भी जरूरी है। तो ब्रेकफास्ट आप स्किप कर सकते हो लेकिन योग नहीं कर सकते हो। ओके, Yes, ma'am. Yes. ठीक है, थैंक Thank यू, you. मैडम, थैंक यू अमृता मैडम। बाय बाय बाय। Bye, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, Bhanu sir. Thank you. थैंक यू। चलिए, वी कैन लीव। Yes, sir. Yes. Good day, sir. ओके, थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रुकते हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। कल से आगे के और 4 दिन अपना योगा क्लास है। लास्ट के 2 दिन हम ऑफ रखेंगे क्योंकि आपके बाकी के सबमिशंस और आपको फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है। तो लास्ट के 2 दिन अपना योगा सेशन आई इन्फॉर्म यू होगा कि नहीं, लेकिन कल से फिर आगे के 4 दिन तो अपने नए टीचर आएंगे। शी इज फ्रॉम पतंजलि योग विद्यापीठ हरिद्वार, डॉक्टर पूनम सिंह। वो आपको गाइड करेंगे अगले 4 दिन के लिए। तो मिलते हैं, और भी कुछ नया सीखने को मिलेगा आप लोगों को, जैसे पीसीओडी से रिलेटेड फीमेल में जो इश्यूज होते हैं, कुछ गायनाकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए वो योगा बताएंगे। और भी कुछ नई चीजें हम लोग पढ़ेंगे आगे के 4-5 दिन में। तो यहाँ पे रुकते हैं। आज के टाइमिंग आप लोगों ने देख लिए। मैंने कल शाम को मैसेज किया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। हैव यू सीन द टाइमिंग्स ऑफ टुडे सेशंस? थोड़े चेंजेस है आज। यस मैडम। हाँ, तो आज ना, हाँ, थोड़ा सा यस, खा पी के बैठिए 10:30 बजे, क्योंकि बीच में एज सच ब्रेक नहीं है। आपका डायरेक्ट लंच ब्रेक आज 1:30 बजे होगा, क्योंकि बीच में ही मैडम को मीटिंग है बाद में, इसलिए वो बीच में 1 घंटे की गैप नहीं ले सकते हैं। और आज के सारे टॉपिक्स अच्छे हैं। आईपीआर और रिसर्च मैट्रिसेस पे मैडम बोलेंगे, हिरवड़े मैडम। तो 10:30 से 12, और 12 में से 5 मिनट का अगर मैडम थोड़ा ब्रेक लेंगे, और उसके बाद कंटिन्यूएशन में अपने 1:30 बजे तक सेशन है। उसके बाद हम लंच ब्रेक करेंगे 1:30 से 2:30 बजे तक, एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर अवर सेमिनार्स। तो आज थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि अपने को 3 घंटा पूरा देना है आगे के सेशंस में। और आज का वोट ऑफ थँक्स, जस्ट अ मिनिट, काल रूपा मॅडम पर्यंत झालं होतं। अश्विनी मॅडम आहेत का? अश्विनी ठाकरे? येस मॅम. हा, तर तुम्ही हिरवडे मॅडमला वोट ऑफ थँक्स कराल दोन्ही सेशन झाल्यावर 1:30 वाजता. ओके मॅम. ठीक आहे, कारण की मधात गॅप नाही आहे, त्यांचे सलग सेशंस आहेत आपले, तर तुम्ही 1:30 वाजता वोट ऑफ थँक्स कराल. ओके मैम. ओके. ओके, चलिए यहाँ पे रुकते हैं। हम मिलते हैं 10:30 बजे शार्पली। ज्वाइन करना आप 10:30 बजे। चलिए, थैंक यू।